चलिए अब आपको एक बड़ी खबर, अहम जानकारी दे दें। सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन को लेकर विधान परिषद में बोल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हाथरस कांड को लेकर सपा पर भी यहां पर निशाना साधा गया है। तो ये अहम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में संबोधित कर रहे हैं। 0 से 2 लाख तक हम लोग लेकर के आज के दिन पर अगर कोई कहेगा कि 2 लाख टेस्ट एक दिन में करने, हम 2 लाख टेस्ट एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन शुरू में हमारे पास क्षमता नहीं थी, क्योंकि न हमारे पास बीमारी की जानकारी थी और न ही हमारे पास उस प्रकार की सुविधाएं थी, न उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब हम लोग इसकी सुविधा पहले देश के अंदर केवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के पास थी। आज उसी प्रकार की एक लेबोरेटरी लखनऊ में स्थापित करने के लिए हमने बजट का प्रावधान कर दिया है और वह लखनऊ में स्थापित हम लोग करेंगे। लखनऊ के माध्यम से हम इन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर स्वच्छता मिशन के अंदर बहुत अच्छा काम पहले भी हुआ है। आज हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण की कार्रवाई और इसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भी हम सब जानते हैं कि यह क्षेत्र विकास की नई संभावनाओं वाला क्षेत्र है और ढेर सारी योजनाएं इसके माध्यम से हम बना सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हो रहा है। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुशीनगर में अभी कुछ ही दिनों के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। हम लोग जब 2017 में आए थे 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज प्रदेश के अंदर 5 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और 8 तारीख से हम लोग 5 नए एयरपोर्ट हमारे आने के बाद फंक्शनल हुए हैं और 8 से बरेली की भी वायु सेवा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बरेली से दिल्ली के बीच में सेवा शुरू होने जा रही है। 17 एयरपोर्ट पे काम वर्तमान में चल रहा है। यह विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ है, सिंचाई के लिए जो कार्य हुआ है, पेयजल के लिए जो कार्य हुआ है, कनेक्टिविटी के लिए जो कार्य हुआ है, बिजली के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, हर एक क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि हर एक व्यक्ति उस फील्ड में कुछ नई संभावनाओं को देख रहा है और उसके कारण प्रदेश के अंदर तेजी के साथ विकास भी बढ़ा है। जो मैं यहां पे प्रस्तुत कर रहा था कि हमारी इनकम कैसे बढ़ी, हम देश की किस अर्थव्यवस्था से अब कहां पे हमने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये इसके परिणाम स्वरूप है जो एक व्यवस्थित रूप से सरकार ने कार्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन करके दिखाने का प्रयास किया है। और इस सब की सबसे बड़ी धुरी रहा है प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था। मैंने आंकड़े पिछली बार भी आपको गिनाए थे यहां पे और मैंने बताया था यहां पे कि हर प्रकार के अपराध में प्रदेश के अंदर, मैं इस बात को कह सकता हूं, आप किसी भी एक सामान्य नागरिक से पूछिए, और सामान्य नागरिक से नहीं, मैं कह सकता हूं किसी सामान्य महिला से पूछिए क्या व्यवस्था है सुरक्षा की, वो कह सकती है कि 4 वर्ष पहले जो स्थिति थी आज उसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर, वो कहेगा साहब दंगा नहीं हो रहा है, इसमें दोनों का हित है, हिंदू का भी हित है तो मुसलमान का भी हित है। अगर एक पक्ष सुरक्षित हुआ है तो दूसरा पक्ष भी सुरक्षित हुआ है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस का भी बढ़ाया है, उनकी आवश्यक व्यवस्थाएं अच्छी की हैं। हमने भर्तियां भी की हैं, लेकिन आज भर्ती जाति मत मजहब देख के नहीं, योग्यता देख करके हो रही है। प्रदेश के अंदर सभी युवा ऊर्जावान हैं, उसको अवसर मिलना चाहिए और आज ये हुआ है। इसलिए ये जो बजट है, बजट का जो दायरा है, इसमें पहले बहुत अच्छी स्थिति चली आ रही थी। 2020 तक हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में एक स्पीड के साथ आगे बढ़े थे। कोरोना ने ब्रेक लगाया, लेकिन कोरोना का वो ब्रेक भी हमें रोक नहीं पाया। हम लोगों ने उसको भी फेस करते हुए आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी, किल्लत नहीं होने दी, सामान्य लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव भी नहीं होने दिया और परिणाम भी सबके सामने है।
बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे अभी, और सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन को आपने अभी सुना। विधान परिषद में बोल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ उन्होंने कहा। जिस तरीके से हाथरस कांड को लेकर भी सपा पर निशाना साधा गया, तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर भी बात की गई और प्रदेश सरकार में जिस तरीके से सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है उसका भी जिक्र किया गया। हर अपराधी के साथ समाजवादी पार्टी का जुड़ाव होता है, ये भी कहा गया। कानून व्यवस्था को लेकर भी यहां पर तमाम बातें कही गई।